एक ऐसा योद्धा जो न केवल अपने पराक्रम के लिए जाना जाता है बल्कि एक शाप के कारण आज भी लोगों के बीच रहस्य बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अश्वत्थामा की। क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं? क्या भारत की कुछ रहस्यमयी जगहों पर उन्हें देखा गया है? और सबसे बड़ा सवाल, श्री कृष्ण ने उन्हें क्यों और क्या शाप दिया था? आइए इस गाथा को शुरू से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन एपिक्स पर, जहां हम भारतीय महाकाव्यों की गाथाएं आपके सामने लाते हैं। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र, महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। वे न केवल एक कुशल धनुर्धर थे बल्कि उनके पास मणि भी थी जो उन्हें युद्ध में और भी बलशाली बनाती थी। वे कौरवों की ओर से लड़े, लेकिन उनकी कहानी केवल युद्ध तक सीमित नहीं थी। उनकी गाथा तब दुखद मोड़ लेती है जब महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंचता है। महाभारत के अंत में जब पांडवों की जीत निश्चित हो गई थी, अश्वत्थामा ने एक भयंकर अपराध किया। क्रोध और बदले की भावना में उन्होंने पांडवों के 5 पुत्रों को रात में सोते समय मार डाला। यह एक ऐसा कृत्य था जिससे सभी को स्तब्ध कर दिया। श्री कृष्ण, जो धर्म के रक्षक थे, इस कृत्य से अत्यंत क्रोधित हुए। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को शाप दिया कि वह अमर रहेगा, लेकिन यह अमरता उसके लिए अभिशाप बन गई। उन्होंने कहा, अश्वत्थामा, तुम अमर रहोगे, लेकिन तुम्हारा जीवन दुख और पीड़ा से भरा होगा। तुम्हारी मणि तुम्हारे माथे से निकाल ली जाएगी और तुम्हारा शरीर घावों से भरा रहेगा जो कभी ठीक नहीं होगा। तुम युगों तक भटकते रहोगे, न कोई तुम्हें स्वीकार करेगा, न तुम्हें मुक्ति मिलेगी। इस शाप के कारण अश्वत्थामा को अनंत काल तक भटकने की सजा मिली। उनकी मणि निकाल ली गई और वे एक शापित जीवन जीने को मजबूर हो गए। लेकिन क्या यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है? दोस्तों, अब आता है सबसे रोचक हिस्सा। महाभारत के बाद अश्वत्थामा का क्या हुआ? कई लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण के शाप के कारण अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और भारत के विभिन्न हिस्सों में उन्हें देखे जाने के दावे किए जाते हैं। आइए कुछ ऐसी जगहों के बारे में जानते हैं जहां अश्वत्थामा को देखने की बात कही जाती है। पहला, असीरगढ़ किला, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित यह किला एक रहस्यमयी जगह माना जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के समय यहाँ एक व्यक्ति भटकता हुआ दिखाई देता है जिसके माथे पर घाव होता है। कई लोगों का मानना है कि यह अश्वत्थामा है जो अपने शाप के कारण यहाँ भटक रही हैं। दूसरा, नर्मदा नदी के किनारे, गुजरात और मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी को पवित्र माना जाता है और कई साधु संत यहाँ तपस्या करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अश्वत्थामा को यहाँ देखा गया है, खासकर उन स्थानों पर जहाँ घने जंगल हैं। तीसरा, हरिद्वार और ऋषिकेश, उत्तराखंड। गंगा के किनारे बसे इन पवित्र स्थानों पर कई तपस्वियों को देखा जाता है। कुछ स्थानीय लोग दावा करते हैं कि उन्होंने एक ऐसे साधु को देखा जिसके माथे पर हमेशा खून बहता रहता था। क्या यह अश्वत्थामा हो सकते हैं? चौथा, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। महाभारत के युद्ध का केंद्र रहा कुरुक्षेत्र आज भी कई रहस्यों को समेटे हुए है। कुछ लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा यहाँ समय समय पर प्रकट होते हैं, शायद अपने पिता द्रोणाचार्य की याद में। इन कहानियों की सत्यता की पुष्टि करना मुश्किल है, लेकिन ये दावे अश्वत्थामा की अमरता के रहस्य को और गहरा करते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अश्वत्थामा आज भी हमारे बीच हैं? क्या ये कहानियाँ केवल कहानियाँ हैं या इनमें कुछ सच्चाई है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।